Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here again with a new lecture from ninth class. Our subject is chemistry. Student, we are on chapter number 2, that is structure of atoms. Today our topic is Rutherford atomic model and defects in Rutherford models. We have to discuss about that. What is Rutherford atomic model, who is Rutherford, and what is the contribution of Rutherford from this model. Students, we are discussed briefly from this lecture. We move on our first slide, that is Rutherford experiment, Rutherford atomic model, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। रदरफोर्ड हमारे पास जो है उसने अपना एक मॉडल पेश किया और उसके तहत उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड स्टार्ट में वो कहता है कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स। बम्बार्डेड का मतलब होता है बौछार करना किसी भी पार्टिकल्स की, वो कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, जिसको वो कहते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स इस बात को माइंड में रखेंगे, हम लास्ट में भी पढ़ चुके हैं He2 पॉजिटिव। तो हीलियम के न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट करवाता है कहाँ पर स्टूडेंट्स? थिक गोल्ड फॉइल पर, सोने की औराक पर, और उनकी उनकी थिकनेस कितनी है? 0.00004 सेंटीमीटर है। अल्फ़ा पार्टिकल जिसकी बम्बार्डमेंट करवाता है वो हिट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट से या फिर स्क्रीन से, जो कि कोट की जाती है जिंक सल्फाइड के साथ। और जैसा कि हम उसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा डायग्राम के अंदर, ये बात माइंड में रखनी है। इसकी कुछ मुशाहिदात हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। वो ऑब्जर्वेशंस क्या कहती हैं स्टूडेंट? कहते हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं थ्रू द फॉयल इन स्ट्रेट लाइन, यानी सोने की औराक से बिल्कुल सीधे पास कर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल यानी मोस्ट। सेकंड पॉइंट, 20,000 में से अल्फ़ा पार्टिकल जो फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं, वो लार्ज एंगल पर स्टूडेंट्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। जबकि बहुत कम जो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई हैं वो कम्प्लीटली रिबाउंस हो जाते हैं गोल्ड फॉल्ट से। इट मींस कि रिपेल्ड बैक हो जाते हैं। वो स्ट्राइक तो करते हैं, हिट तो करते हैं, टकराते तो हैं, लेकिन न्यूक्लियस के डेंस, हार्ड और हैवी होने की वजह से वो टकराने के बाद फ़ौरन क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? रीबाउंस हो जाते हैं, यानी रिपेल्ड बैक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये इसकी दो ऑब्जर्वेशन है, ये माइंड में रखें आप लोग। हम लोग चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस तरीके से गोल्ड फॉइल बना लेते हैं और जिनकी थिकनेस अभी मैंने आपको बताई कि वो थिकनेस हमारे पास है 0.00004 सेंटीमीटर। याद रखें इस चीज़ को स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऑल अराउंड हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम ऐसे ही बनाएंगे, इसी तरीके से आप लोगों ने भी ऐसे बनाना है और नेगेटिव जो इन्हें सराउंड कर लेता है स्टूडेंट्स। तो समझो कि ये हमारे पास गोल्ड फॉइल्स हैं, सोने के औराक हैं। हमने इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की, हीलियम के न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट करनी है इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, जिसको हम स्क्रीन का नाम दे रहे हैं। और वहाँ पर हम इस चीज़ को एडिंग करा रहे हैं कि हमारे पास फोटोग्राफी प्लेट पर ये अल्फ़ा पार्टिकल किस तरीके से अपने डिफ्लेक्शंस को शो कर सकते हैं, जो कि जिंक सल्फाइड से कोट की गई। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सम रेस, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू फॉर अनडिफ्लेक्टेड। अब इससे हम अल्फ़ा पार्टिकल्स, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स, दैट इज़ अल्फ़ा पार्टी, हीलियम के न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ये सारे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, माइंड में रखेंगे इस चीज़ को, दैट इज़ हीलियम के न्यूक्लियाई। अब हम क्या करते हैं, इसी गोल्ड फॉइल में से हम इनको पास कराते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल वो इससे क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स? हिट करने के बाद पास कर जाएंगे और उनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन होगी। डायरेक्शन हमारे पास स्ट्रेट लाइन होंगी। अब इसमें से कुछ पार्टिकल इससे स्ट्राइक तो करेंगे,
करने के बाद फिर वो न्यूक्लियस की डेंस हैवी और हार्ड होने की वजह से स्टूडेंट्स स्मॉल एंगल पर ख़ुद को जो है ना डायरेक्शंस चेंज कर देंगे, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल हुआ स्टूडेंट्स? स्मॉल एंगल। याद रखेंगे इस चीज़ को, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ है हमारे पास। फिर कुछ पार्टिकल हमारे पास अगेन पास करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे इस तरीके से, दैट इज़ स्ट्रेट पार्टिकल्स हम कह सकते हैं। और फिर स्ट्रेट हमारे पास यानी मोस्टली पार्टिकल स्ट्रेट ही जाएंगे, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट होगी। कुछ ही होंगे जो बेंट होंगे फिर स्मॉल एंगल पर, लार्ज एंगल पर। और कुछ हमारे पास पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल ही लार्ज एंगल पर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? बेंट हो जाते हैं। जी हमारे पास एंगल कौन सा हुआ? लार्ज एंगल। ये बात माइंड में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा आज का। और कुछ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस से टकराते हैं, टकराने के बाद न्यूक्लियस के भारी, डेंस और हार्ड होने की वजह से रीबाउंस हो जाते हैं, कम्प्लीटली रीबाउंस जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? कम्प्लीटली रीबाउंस। ये बात माइंड में रखेंगे, कम्प्लीटली। अभी तीन चीज़ें यहाँ पर हैं कि स्ट्रेट लाइन में भी पार्टिकल जा रहे हैं मोस्टली, और कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल हमारे पास लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ हमारे पास क्या हो रहे हैं? कम्प्लीटली रिपेल्ड बैक हो रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स कि ज़्यादातर पास कर रहे हैं इस गोल्ड फॉइल से जिसकी थिकनेस आपको बताई है, और ये जिंक सल्फाइड की कोटेड की हुई है। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन हमारे पास है जिसको हमने एग्जांपल में शो किया। तो स्टूडेंट्स माइंड में रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल्स। इसका क्या प्रोसेस होगा हमारे पास? रिजल्ट, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। It is due to the fact that most of the alpha particle pass through the foil in a straight line. Students, you know about that. I have discussed earlier in the diagram. Number two, the central part of an atom has positive charge. You know, यानी अगर हम इस तरीके से न्यूक्लियस बनाते हैं तो इसका सेंट्रल जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास होता है। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, यू नो अबाउट दैट। इट इज़ ड्यू टू बेंडिंग ऑफ few alpha particles at large angles. Number third, nucleus of an atom is very dense and hard. You know about that. Its reason is that the complete of very few alpha particle from gold foil. ये dense और hard होता है, और अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल इसे हिट या स्ट्राइक करता है तो उससे फ़ौरन उसको क्या कर देता है? रिपेल बैक, रिबाउंस बैक कम्प्लीटली तौर पर हमारे पास उसको बेंड कर देता है। नंबर फोर, द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज़ अगर उसको हम कंपेयर करें एटम के टोटल वॉल्यूम से। यू नो अबाउट दैट। इट्स रीज़न इज़ दैट द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ वेरी फ्यू पार्टिकल फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। इसकी भी रीज़न हमारे पास वही है कि जो है पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई कम्प्लीटली तौर पर हमारे पास क्या हो जाते हैं? रिबाउंस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स माइंड में रखें। नंबर फिफ्थ, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। यानी अगर हमारे पास अब ये न्यूक्लियस है तो अगर इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करेगा स्टूडेंट्स? रिवॉल्व करेगा। रिबाउंस तो नहीं कह सकते, यानी हमारे पास रोटेट करेगा। ये बात यहाँ पर दुरुस्त है। नंबर सिक्स, an atom is neutral particle. A number of electrons and protons are equal to an atom. Mind it. Number seven, except electrons, all other fundamental particles are found in nucleus. सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अलावा तमाम के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियंस। यू नो अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल इट इज़ प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम इज़ नॉट करेक्ट। यू नो अबाउट दैट स्टूडेंट्स। हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं रदरफोर्ड मॉडल के? फर्स्ट डिफेक्ट इज़ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, so according to the classical theory they should emit energy continuously and should fall into the nucleus, but in fact it is not so। नहीं होते हमारे पास। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं और क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन शुड इमिट कॉन्टीन्यूसली। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ करनी चाहिए और न्यूक्लियस के अंदर जाकर फॉल कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं होता। नंबर टू, क्योंकि डिफेक्ट है उसका। नंबर टू,
because electrons emit energy continuously, so they should form new continuous spectrum. अगर electrons energy को continuously emit करेगा तो क्या होगा हमारे पास, they should form continuous spectrum, but in fact form line spectrum. These are the two defects of Rutherford atomic model. स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हमारे काम आ सकते हैं, हम इनको पढ़ भी सकते हैं और हम इनको तैयार भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ रदरफोर्ड? रदरफोर्ड कौन है हमारे पास? रदरफोर्ड की हिस्ट्री हमारे पास क्या है? यस, ऑफ कोर्स, रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट यूजिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अल्फ़ा पार्टिकल, हीलियम के न्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हुए। 1908 में उसने क्या किया स्टूडेंट्स? नोबेल प्राइज़ हासिल किया केमिस्ट्री के अंदर, और जो है उसने बहुत ही अपने आप को यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स, अपनी खिदमात को सराहा। The next question, Rutherford called the father of nuclear chemistry. Why? Why? Reason, students. Very important. 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का, और उसने उस पर गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया, तो एटम वहाँ पर क्या हुए? स्प्लिट हुए। इट मीन्स वहाँ पर हमारे पास रेडिएशंस, रेज, वहाँ से पार्टिकल्स, हाँ वो क्या हुए? रिलीज़ हुए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट वर्क। इसी काम की वजह से, अजीम काम की वजह से उसे फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा गया। यू नो अबाउट दैट, माइंड इट। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल आर द हीलियम न्यूक्लियाई। मैं ये स्टार्ट में बात कर चुका हूँ, हीलियम, हीलियम और पॉजिटिव टू, इस पर पॉजिटिव टू है, हीलियम न्यूक्लियाई। दे हैव डबल पॉजिटिव चार्ज। डबल पॉजिटिव चार्ज कैसे हमारे पास? हीलियम, यहाँ पर एक पॉजिटिव, यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव। अगर हम इसको कंबाइन करें हीलियम को, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये चीज़। So they can penetrate through a matter. They form emitted by radium or polonium through radioactive elements. स्टूडेंट्स याद रखेंगे, वो कहता है लास्ट में फ्रॉम विच एलिमेंट दे आर emitted। ये कौन से एलिमेंट एमिट करता है? तो दे आर emitted बाय रेडियम, जिसका सिंबल हमारे पास है RA, और पोलोनियम का सिंबल हमारे पास क्या होगा? PO। और इन रेडियोएक्टिव को ये क्या करता है स्टूडेंट्स? एमिट कर सकता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, हम अपने अख्ताम को हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और हम इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नबी निगहबान।